गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तो कैसे बच्चे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी और साथ साथ में रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो देखते हैं इस टेबल की मदद से, इस सारणी की मदद से 0, 30, 45 और 60 साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक सभी का एकदम सबसे इजी मेथड से निकालने के लिए तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ दिया हुआ है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख देना है आपको 0, 1, 2, 3, 4 और इसको 4 से डिवाइड कर देना है। यहाँ 4 से सब में डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका 4 से डिवाइड हो गया सब में। अब इस पे रूट चढ़ा देना है। क्या चढ़ाना है? वर्गमूल चढ़ा देना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो लिख देना है। तो सब में रूट, अब क्या करना है, रूट के बाद जो वैल्यू आएगा उसको लिख देना है। यहाँ से 0/4 यहाँ दिया हुआ है 0/4 का वर्गमूल। 0 को किसी भी संख्या से भाग देने के बाद उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ 1/4, 1/4 का वर्गमूल होता है आपका 1/2 और 2/4 काटने के बाद आपका आ जाएगा 1/2 और 1/2 वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका? रूट में 1/2 रूट। अब √3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा, आनी हो जाएगा ये √3/2। 4/4, 4/4 का मान कितना होगा? 1 होगा और 1 का वर्गमूल 1 होगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, साइन का मान निकल गया। साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2 और साइन 90, 1। अब कॉस में क्या होता है, जिसे इसमें आपका लेफ्ट टू राइट होता है तो उसमें राइट टू लेफ्ट होता है। अब इधर से मान लिखना शुरू कर देंगे तो वो कॉस का निकल जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1। यहाँ आपका √3 है तो √3/2 लिख देंगे। यहाँ आपका 1/√2 है तो 1/√2 लिख देंगे। यहाँ वो आपका 1/2 है तो 1/2 लिख दिया। यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos 0, 1, cos 30, 1/√3/2, cos 45, 1/√2, cos 60, 1/2, cos 90, 1। अब tan का निकालना है तो tan में क्या होता है, देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब साइन बटे कॉस का मान जो भी वैल्यू आएगा वो tan का हो जाएगा। यहाँ से 0/1 कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 1/2 और √3/2 तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 और ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका √3 और ये इंफिनिटी हो जाएगा। अब ये इंफिनिटी कैसे हो जाएगा? 1/0 अगर आपका रहेगा 1/0 तो किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है और डिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड यहाँ क्या हो जाएगा? इंफिनिटी इसका सिंबल होता है। अब कोसेक दिया हुआ है तो कोसेक में क्या होता है, कोसेक आपका साइन का रिवर्स होता है। तो आपका 0 का रिवर्स क्या हो जाएगा? आपका इंफिनिटी हो जाएगा। 0 का रिवर्स इंफिनिटी कैसे होगा? ये 0 दिया हुआ है, इसका बटा कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इसको लिखेंगे रिवर्स करने के बाद 1/0 और किसी भी संख्या को 0 से भाग देने के बाद क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अब यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है तो ये सिंपली 2 हो जाएगा और ये आपका √2 हो जाएगा। ये 2/√3 हो जाएगा और ये आपका 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब यहाँ सेक दिया हुआ है, सेक कॉस का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 2/√3 हो जाएगा और ये आपका √2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये आपका इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी कैसे हो जाएगा कि 0 का उल्टा आपका इंफिनिटी होता है। जैसे ये 0 दिया हुआ है, 0 बटा कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इसको रिवर्स करेंगे तो 1/0 आ जाएगा और किसी भी संख्या को 0 से भाग देने के बाद उसका वैल्यू कितना आएगा? अनडिफाइंड। अब यहाँ से कॉट, कॉट किसका होता है? tan का उल्टा होता है। यहाँ से देखिए tan में 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? √3 और 1, ये आपका 1/√3
और ये आपका जीरो हो जाएगा। इन्फिनिटी का उल्टा जीरो होता है। इन्फिनिटी का उल्टा जीरो कैसे होता है? ये इन्फिनिटी दिया हुआ है, बटा में कुछ नहीं है तो वन है। अब इसको लिख सकते हैं वन बटा इन्फिनिटी। उल्टा करने के बाद, अब उल्टा करने के बाद वन बाय इन्फिनिटी, किसी भी संख्या को अगर इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो इस सारणी की मदद से आप मात्र 2 मिनट में पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा क्योंकि आपको समझाना है, इसलिए करके अगर इसको याद रहेगा मात्र 2 मिनट में आपका पूरा याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ।